कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर रिक दिखाया जाता है। इसकी हालत बहुत खराब थी। इसकी माँ ने 3 साल पहले अपने आप को मार दिया था। रिक इस दुनिया में अकेला था। वो बहुत गरीब था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जर्मी के घर में उसके जमीन पे सोता था। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड तानिया ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी बेस्ट फ्रेंड जर्मी के पास चली गई। रिक अपने दोस्त जर्मी के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर का काम करता था। एक दिन काम करते वक्त रिक को चोट लग जाती है। रिक को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर इस साइट के मालिक के घर की तरफ जाती है और उसकी मैनेजर थी वहाँ पर एंटोन। वो एंटोन के पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एंटोन समझ जाती है कि रिक मुसीबत में। वो रिक को लेके घर के अंदर जाती है। घर बहुत ही आलीशान है, बहुत ही बड़ा है। वो रिक को दवाई दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। रिक अपनी चोट पे मलहम लगाता है, बैंडेज लगाता है, लेकिन उसके बाद रिक का ध्यान एक कमरे की तरफ जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि नोट का बंडल वहाँ रखा हुआ है। रिक बहुत गरीब था, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो उस कमरे में जाता है, वो पैसे को देखता है, लेकिन वो इन सारे पैसों में से सिर्फ $20 को निकालता है। $20 निकाल के जब वो पीछे पलटता है तो देखता है कि उस कमरे में एक बुरा सा आदमी भी है और वही इस सारे प्रॉपर्टी का ओनर है। उसका नाम है ड्रे। इससे पहले रिक समझ पाता कि वो क्या करे, वहाँ पर एंटोन आ जाती है। एंटोन रिक को देखती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी करूंगी। लेकिन ड्रे एंटोन को रोक देता है। वो रिक को अपने पास बुलाता है। ड्रे एक बहुत ही बुरा आदमी था और वो दिखने में बहुत ही बीमार लग रहा था। वो रिक को बैठने के लिए कहता है। वो रिक से पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने सारे पैसों को क्यों नहीं उठाया, सिर्फ $20 ही क्यों उठाया? रिक कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पास घर जाने के पैसे तक नहीं है, मुझे सिर्फ $20 की जरूरत थी ताकि मैं अपने घर जा सकूं और जब मुझे पैसे मिलते तो मैं आपके पैसे चुका देता। रिक की बातें सुन के वो बुरा आदमी ड्रे बहुत हंसता है और रिक को सारे पैसे दे देता है। वो रिक को कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा और ना ही तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम जाओ। रिक बहुत ही सरप्राइज है और बहुत ही खुश है कि ये कौन आदमी था जिसने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। लेकिन रिक को मालूम नहीं था कि ये एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। अगले दिन काम पे जब रिक आता है तो एंटोन रिक के पास आती है और उससे कहती है कि ड्रे तुमसे बात करना चाहता है। रिक ड्रे के पास जाता है। ड्रे ब्रेकफास्ट कर रहा है। ड्रे रिक को कहता है कि मैं तुमसे बातों में उलझाऊंगा नहीं, मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूँ, मैं मरने वाला हूँ और मेरा कोई भी वारिस नहीं है, ना मेरा कोई बेटा है ना कोई पोता पोती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे मरने के बाद इन सारे पैसों का, इन सारी दौलत का क्या होगा? मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाए। ये सुन के रिक चौंक जाता है कि एक अननोन आदमी जो कि कल से पहले उसे जानता तक नहीं था, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रिक को क्यों दे रहा है। वो आदमी रिक से कहता है कि बस तुम्हें मेरी एक डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरा सिन ईटर बनना पड़ेगा। रिक को समझ में नहीं आता कि ये सिन ईटर क्या होता है। ड्रे रिक को समझाता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरे डेड बॉडी यानी कि मेरी लाश के ऊपर रख के एक टाइम का खाना खाना पड़ेगा और जब तुम ऐसा कर दोगे तो उसके बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे पैसे, मेरे सारे कार्स सबके मालिक बन जाओगे। बस एक वक्त का खाना और ये सब तुम्हारा हो जाएगा। रिक को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। रिक को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ड्रे मजाक कर रहा है या ड्रे सीरियस है। रिक मान जाता है। वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। ड्रे उससे कहता है कि ठीक है अब मेरे मरने का इंतजार करना और जब मैं मरूंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। रिक को अभी भी ड्रे की बातों पे यकीन नहीं है। वो वहां से चला जाता है और उसके बाद वो जर्मी के घर में पहुंचता है। जर्मी के घर में एक पार्टी चल रही थी और जर्मी पूरे नशे में था। नशे में जर्मी रिक के साथ बदतमीजी कर देता है, उसकी बहुत बेइज्जती करता है। वहाँ रिक की एक्स गर्लफ्रेंड तानिया भी है। रिक को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी माँ उसे छोड़ के जा चुकी है। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, ना उसके पास पैसा है ना उसके पास कुछ और। लेकिन रिक को पता नहीं था कि कल सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह रिक और जर्मी के घर में एक बॉडीगार्ड आता है जो कि रिक को एक कार्ड देता है और उस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि ड्रे अब मर चुका है और अब रिक को सिन ईटर वाली रस्म को पूरा करना पड़ेगा। जर्मी को इन सारी बातों के बारे में कुछ नहीं पता। रिक उस बॉडीगार्ड के साथ ड्रे के घर में पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात एंटोन से होती है। एंटोन रिक को बताती है कि आज सुबह ही ड्रे मर चुका है और ड्रे ने अपनी वसीयत पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, लेकिन इससे पहले तुम रस्म को आगे बढ़ाओ, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम ड्रे के डेड बॉडी पे रख के एक टाइम का खाना खाओगे। ना ही तुम उस खाने को उगल सकते हो ना ही उल्टी कर सकते हो, तुम्हें खाने का एक एक टुकड़ा खाना पड़ेगा। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद तुम ड्रे के सारे प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में राज रखना है। अगर तुमने कभी भी किसी को भी गलती से भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी बताया तो ये सब तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। रिक मान जाता है। रिक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और अब बारी है रस्म को पूरा करने की। रिक ने वादा तो कर दिया था कि वो ड्रे की बॉडी पे रख के एक टाइम का खाना खा लेगा, लेकिन जैसे ही वो ड्रे की बॉडी
की तरफ बढ़ता है। ट्रे की बॉडी को देख के उसे उल्टी आ रही है। वो ये फैसला करता है कि वो ये नहीं करेगा, लेकिन एंटोन रिक को समझाती है कि सोचो, एक टाइम का खाना और उसके बाद तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा, कार्स, प्रॉपर्टी, बंगला, जो तुमने सोचा भी नहीं था वो सब तुम्हारे पास आ जाएगा। एंटोन के समझाने के बाद रिक मान जाता है और उसके बाद शुरू होती है रस्म। और रस्म के मुताबिक रिक ट्रे की लाश के ऊपर रख के एक टाइम का खाना खाता है। रिक को बहुत उल्टी आ रही है, लेकिन वो पैसों के लिए सारा खाना खा लेता है। अब उसे बहुत नशा हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने खाना तो खा लिया, लेकिन अब इस रस्म का सबसे आखिरी काम उसे करना पड़ेगा। एंटोन रिक को कहती है कि तुम्हें ये बात चिल्ला के बोलनी पड़ेगी। रिक एंटोन के हाथ से कार्ड लेता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं ट्रे के सारे गुनाहों को, यानी कि उसके सारे सिन को अपने ऊपर लेता हूँ और मैं ट्रे को पापों से मुक्त करता हूँ। आज से ट्रे के सारे गुनाह मेरे सर पे और ये मेरे बोझ है और किसी के भी नहीं, और मैं अब ट्रे का सिन ईटर हूँ। ये कह के रिक रस्म को पूरी कर देता है और उसके बाद रिक बेहोश हो जाता है। एंटोन रिक को लेके उसके कमरे तक जाती है। अगली सुबह रिक की आंखें खुलती है और जो लड़का कल तक मजदूर था, आज वो अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड कार और अनलिमिटेड बंगले का मालिक है। एंटोन रिक को कहती है कि इस पूरे घर में, इस पूरे प्रॉपर्टी में जितने भी स्टाफ है, वो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, लेकिन वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आपके साथ सिर्फ मैं रहूंगी और मैं आपके सारे जरूरतों का ख्याल रखूंगी। अब रिक बहुत अमीर हो चुका था। उसे अपनी दोस्त जेरमी की याद आती है। वो सोचता है कि जेरमी को कुछ पैसे जाके दे दिए जाए। वो एक कार उठाता है और जेरमी के घर जाता है। वो जेरमी को पैसे देता है। रिक का नया रूप देख के जेरमी भी सोच रहा है कि आखिर रिक इतना अमीर कैसे हो गया, लेकिन रिक कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। वो जेरमी को कुछ नहीं बताता। जेरमी रिक के लिए खुश है। वो रिक को जाने के लिए कहता है। रिक वहाँ से जाता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात तानिया से होती है। रिक तानिया को कहता है कि मैं अमीर बन गया हूँ, अब तुम मेरे पास आओ। लेकिन रिक का ये रूप देख के तानिया उससे डर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि रिक को आखिर हुआ क्या है। वो रिक को छोड़ के जेरमी के पास चली जाती है, लेकिन रिक को अब किसकी क्या फिक्र थी। वो इतना अमीर हो चुका था कि अब उसके पास पैसों की बारिश थी। वो घर लौटता है, वो सो जाता है। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ से आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि तब रिक के सामने एक आत्मा आती है, एक औरत की आत्मा जो कि रिक को मारना चाहती है। उस औरत की आत्मा को देख के रिक बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो एंटोन के पास जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है, ये कौन औरत है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। और उसके बाद एंटोन रिक को उसकी सारी असलियत बताती है। एंटोन रिक को बताती है कि तुमने जो किया है वो कोई मामूली काम नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें इतना ज्यादा पैसा रातों रात बस ऐसे ही मिल गया? तुमने जो किया है वो तुमने किसी के पाप को खाया है और अब तुम उसके सिन ईटर हो, यानी कि ट्रे के जितने भी पाप थे, ट्रे ने जो भी पाप किए थे वो अब ट्रे के नहीं, वो अब तुम्हारे पाप है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रिक को ये सब सुन के चक्कर आ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो उस घर से भागता है। वो चर्च में जाता है, जिस चर्च में वो हमेशा जाता था। फादर उससे पूछते हैं कि जरूर ये अपनी माँ के वजह से यहाँ पर आया है, लेकिन रिक फादर को कहता है कि मैं माँ की वजह से यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और बताना है आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। फादर रिक को समझाते हैं कि तुम्हें जो भी कन्फेस करना है कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन रिक करेगा कैसे? रिक फादर को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता भी नहीं सकता। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके बाद रिक वापस घर लौटता है एंटोन के पास और एंटोन को कहता है कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूं, तो तुम मुझे सारी असलियत बताओ कि वो औरत कौन थी। एंटोन अब रिक की वफादार है और वो रिक को सारी असलियत बता देती है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि ट्रे की बीवी थी, जिसे ट्रे ने मार दिया था। ट्रे ने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए और जब उसे ये पता चला कि वो मरने वाला है तो उसे ये यकीन था कि वो मर के हेल में ही जाएगा, यानी कि नर्क में जाएगा। तो वो नर्क से कैसे बचे? तो उससे बचने का सिर्फ एक रास्ता था। वो एक प्राचीन किताब को पढ़ता था और इस किताब में ये लिखा हुआ था कि इंग्लैंड में 1700 में एक फैमिली के कुछ लोगों ने अपने घर के लोगों को नर्क से बचाने के लिए एक रस्म को निकाला था। उस रस्म में ऐसा होता था कि अगर कोई भी मर जाए तो उसकी लाश पे बैठ के कोई दूसरा आदमी खाना खा लेता था। ऐसा करने से वो इंसान मरने वाले इंसान के सारे पाप को अपने ऊपर ले लेता था और जब मरने वाले इंसान के सर पे कोई पाप है ही नहीं तो वो नर्क थोड़ी ना जाएगा, वो तो जाएगा स्वर्ग। और इस रस्म के बारे में ट्रे को पता चल गया और ट्रे ने ये फैसला किया कि वो मरने से पहले अपने सारे पाप को खत्म करेगा और उसने अपने पाप को खत्म करने के लिए रिक को चुना। एंटोन रिक को समझाती है कि तुम्हें जितने भी पैसे मिले उस पे ऐश करो, जो करना है करो, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मरने वाले हो तो उसके बाद तुम अपना सिन ईटर चुन लो और फिर तुम किसी और लोग
लोग को लालच दो और उसे अपनी बॉडी पे रख के खाना खाने पे मजबूर करो ताकि वो तुम्हारा सिन ईटर बन जाए। इस तरह से तुम्हारे पास पैसे भी रहेंगे और मरने के बाद तुम नर्क भी नहीं जाओगे, लेकिन बस तुम्हें पूरी जिंदगी इस पाप का बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि पूरी जिंदगी तुम्हें आत्माओं को देखना पड़ेगा, उन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन रिक ये सब करने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चर्च दोबारा जाता है और वो फादर को ये कहता है कि मैंने एक औरत को मार दिया है, प्लीज मेरे गुनाह को खत्म कर दीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। रिक ने ड्रे की बात अपने मुंह से कह दी थी क्योंकि अब ड्रे का गुनाह उसका गुनाह था। फादर रिक की बात सुन के बहुत हैरान है, लेकिन वो रिक के गुनाह खत्म करने के लिए प्रेयर करने लगते हैं और उसी वक्त ड्रे की बीवी वहां पर आके रिक को मारने वाली रहती है। लेकिन इससे पहले ड्रे की बीवी रिक को मार देती, फादर प्रेयर खत्म कर देते हैं और रिक के गुनाह खत्म हो जाते हैं। अब रिक को आत्मा दिखनी बंद हो चुकी है और रिक बहुत खुश है। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब उसे ड्रे की बीवी की आत्मा भी नहीं दिख रही है। इसी बीच उसके पास तानिया का कॉल आता है और तानिया उससे ये कहती है कि तुम्हारी जर्मी से बात हुई है क्या? जर्मी बहुत परेशान है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? लेकिन रिक को अब जर्मी या तानिया दोनों में से किसी की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो अपने पैसों को एंजॉय कर रहा था। रिक को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ था। कहानी अभी बाकी है, छोर के बीच में मत जाइएगा। रात होती है और रात में रिक देखता है कि उसे एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर ड्रे ने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को मारा है। वो एंटोन के पास जाता है। एंटोन रिक को जो बात बताती उसे सुन के रिक चौंक जाता है। एंटोन रिक को बताती है कि तुम्हें क्या लगा, ड्रे के पास इतनी दौलत बचपन से थी। ड्रे भी तुम्हारी तरह एक बहुत ही गरीब लड़का था और वो भी तुम्हारी तरह एक सिन ईटर था। ड्रे से पहले ये प्रॉपर्टी जिसकी थी उसके सिन को खा के ड्रे इस प्रॉपर्टी का मालिक बना था और अब उसका सिन भी ड्रे का सिन था और अब ड्रे के सारे सिन तुम्हारे सिन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस आदमी का सिन ड्रे ने खाया था वो पहले ही आदमी था। शायद उस आदमी ने भी किसी का सिन खाया हो, यानी कि तुम्हारे ऊपर कई सारे लोगों का पाप है और तुम्हें इस पाप के साथ जीना पड़ेगा। ये सुन के रिक का दिमाग चकरा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शायद उनमें से कोई मर्डरर हो सकता है, पता नहीं उन्होंने कितने लोगों को मारा था। उन सारे लोगों के सारे पाप रिक के सर पे, यानी कि ये सारी आत्माएं रिक से बदला लेना चाहती है। अब रिक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो फादर के पास भी जाता है, लेकिन इस बार फादर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। अब दिन पे दिन बीतते रहते हैं और रिक को हर जगह एक नहीं दो नहीं कई सारी आत्माएं दिख रही है और वो आत्मा रिक को मारना चाहती है। एक आत्मा तो लगभग रिक को मार ही देती है, लेकिन डॉक्टर्स रिक को बचा लेते हैं। रिक को जब होश आता है तो रिक डॉक्टर से पूछता है क्या मैं मर गया था? तो डॉक्टर रिक को कहते हैं कि हाँ, मुझे 4 मिनट के लिए ऐसा लगा कि तुम्हारे दिल की धड़कन रुक चुकी है और शायद तुम मर गए हो, लेकिन तुम अभी ठीक हो। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद रिक के दिमाग में एक आइडिया आता है। रिक एंटन से बात करता है और रिक एंटोना से कहता है कि मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 4 मिनट के लिए अपनी दिल की धड़कन रोक दूं और उसके बाद किसी और को बुला के अपनी बॉडी के ऊपर रख के उसे खाना खिलवा दूं और उसे अपना सीनेटर बना लूं। उसे ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और मुझे इन सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। रिक का ये आइडिया एंटोना को भी बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि तुम अपने दोस्त जर्मी को बुला सकते हो, लेकिन रिक नहीं चाहता कि उसका दोस्त जर्मी इन सारी मुसीबत में फंसे। रिक को समझ में नहीं आ रहा कि वो किसे चुने। उसे आसपास बहुत सारी आत्माएं दिख रही है। रिक पूरी तरीके से नशे में। इसी बीच उसके पास एक बार फिर से जर्मी का कॉल आता है। जर्मी रिक को कहता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे उनके पैसे चुकाने हैं, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे पैसे दे दो। रिक मान जाता है। रिक कहता है ठीक है, मैं पैसे लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रिक उसके घर पहुंचता है। रिक पूरी तरीके से नशे में है। वो जर्मी के घर जाता है और देखता है कि उसका पूरा फ्लैट टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि शायद इसके फ्लैट में कोई आया है। रिक को लगता है कि शायद गुंडे अभी भी इसी के फ्लैट में। वो गन उठा लेता है। तभी रिक को एक आत्मा दिखती है और रिक उस आत्मा पे गोली चला देता है। लेकिन रिक को जब होश आता है तो रिक ये देखता है कि वो आत्मा नहीं बल्कि तानिया थी। तानिया अब मर चुकी है। रिक का बॉडीगार्ड रिक को उठा के वहां से ले जाता है। एंटोना रिक को समझाती है कि आप फिक्र मत करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिक को अब ये सब झंझटों में नहीं रहना था, उसे अब मुक्ति चाहिए। वो फैसला करता है कि वो जर्मी को अपना सीनेटर बनाएगा। वो जर्मी को अपने घर बुलाता है। जर्मी को ऐसा लग रहा था कि उसने जिस गुंडे से पैसे लिए थे उस गुंडे ने उसके फ्लैट में घुस के तानिया को मार दिया था, लेकिन ये सच नहीं था और रिक जर्मी को सच भी नहीं बताता। रिक भी जर्मी के सामने वही ऑफर रखता है जो कि ऑफर ड्रे ने रिक को दिया था। रिक का ऑफर सुन के जर्मी हैरान हो जाता है, लेकिन जर्मी थोड़ा लालची था। वो रिक का ऑफर को हाँ बोल देता है और अब रिक अपने आइडिया पे काम करना शुरू करता है। वो डॉक्टर को कहता है कि मेरे दिल की धड़कन रोक दीजिए। डॉक्टर रिक को समझाता है कि मैं 4 मिनट के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब सब कुछ जर्मी के ऊपर था कि क्या जर्मी 4 मिनट के अंदर रिक के बॉडी पे रख के एक टाइम का खाना खत्म कर पाएगा या नहीं। रिक अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा दांव खेल रहा था। रिक की धड़कनें रुकती है और रिक आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। वहां पर उसे वो सारी आत्मा मिल रही है जो कि उससे बदला लेना चाहती है। यहाँ तक कि उसे वहां पर तानिया की आत्मा भी मिल रही है।
वो सारी आत्मा रिक को मारना चाहती है, लेकिन तभी उसी वक्त उसकी माँ की आत्मा आके रिक को बचा लेती है। रिक की आंख खुलती है और एंटोना रिक को बताती है कि जेरमी ने रस्म पूरी कर दी और अब आज के बाद तुम आजाद हो। कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि 3 महीने आगे, जहाँ पर एक तरफ रिक फिर से अपने पुराने काम में चला गया था, वहीं दूसरी तरफ जेरमी को ये सारी आत्माएं दिख रही है और जेरमी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन क्या रिक इन सारी आत्माओं से मुक्त हो गया था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि तानिया की आत्मा अभी भी रिक के पास है। मुझे लगता है कि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।